53 रन 55 बॉल्स। बाबर आजम बड़ी क्लासी इनिंग्स खेल रहे हैं। हारिस सुहेल एक दफ़ा फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हफीज़ के एक गैर जिम्मेदार शॉट के लिए और फिर पार्ट टाइम बॉलर के हाथों आउट हो गए हैं। मेरे साथ रजाक भाई, यूसुफ भाई और सिक्कू भाई मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं लाइव शो कर रहा था, आपके मज़े आ रहे थे, मैच देख रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को यहीं बुला लूं और आप मेरे साथ सफ़र करें, मैच ना देखें। यूसुफ भाई, लग रहा है कि बाबर आजम की बड़ी स्टेबिलिटी की इनिंग्स है। मुझे याद नहीं है कि चेज़ में इतना अच्छा बाबर आजम स्टेबिलिटी के साथ खेले और हारिस सुहेल फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हफीज़ फिर पार्ट टाइम बॉलर के हाथों तीसरी दफ़ा आउट हो गए हैं। लग रहा है हम जीतने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है बाबर आजम ने और हारिस सुहेल ने अच्छा चिप इन किया है, साथ सपोर्ट दे रहा है और मैच को क्लोज ले गए हैं, विकेट नहीं गिरने दी। उन चांसेस भी हैं। बाबर आजम का कैच ड्रॉप हुआ, उन्होंने एक बीट हुए, बैट के पास से गया है, सारी चीज़ें होती रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो है काफ़ी दिनों से नज़र आ रही है कि अल्लाह की मदद आना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी कौम पे जब वो सर से पानी गुजर जाता है तो फिर दुआएं करना शुरू होती है, अमाल करना शुरू होती है, तो वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। इंग्लैंड हारना शुरू हो गई है, हमारी जो है लक साथ देना शुरू हो गई है, इंग्लैंड की साथ नहीं दे रही। तो मेरा ख्याल है कि हमारे काफ़ी चांसेस बन गए हैं सेमीफाइनल में जाने के। आज बॉलिंग जो कर दी पाकिस्तान ने, टॉप क्लास बॉलिंग की है, शाहीन अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बाकी भी मैं समझता हूँ कि बाद में विकेट जितना अच्छा होता जा रहा था, उसके बावजूद इतने रन्स नहीं खाए हमने कि मैच से बाहर हो जाते। हालांकि विकेट काफ़ी अच्छा हो गया था फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। स्पिनर जो है उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। हफीज़ और इमाद का बॉल टर्न नहीं हुआ जितना बॉल इसका सेंटनर का टर्न हो रहा था। अगर उनका भी होता तो हो सकता है कि इतने रन्स भी ना बनते उनके। रजाक भाई, आप भी समझते हैं कि 5 हमने आउट कर लिए थे, उसके बाद अगर न्यूजीलैंड ने स्कोर बनाया है तो वो इसलिए कि पिच बड़ा आसान हो गया था। ऐसा नहीं कि हमारे बॉलर्स ने कोई डिसअपॉइंट किया हो। और साथ में बैटिंग आपको लग रहा है बड़ी जिम्मेदारी से और अच्छी बैटिंग आज की है हारिस सुहेल और फिर बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली देखिए, बॉलिंग पाकिस्तान ने जिस तरह कर दी है, शहनशाह अफरीदी ने, मैं समझता हूँ बहुत आउट क्लास बॉलिंग की और जिस तरह उसने 3 आउट कर दिए तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो उनको डैमेज किया गया। और ठीक है, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो सम टाइम कुछ हिस्सा आपकी फेवर में जाता है, कुछ अगेंस्ट जाता है, पर 237 स्कोर फिर भी न्यूजीलैंड ने कर लेना बड़ा अच्छा उनकी फाइट बैक किया। और उसके बाद जिस तरह बाबर आजम खेल रहे हैं और हारिस उन्होंने खेल रहे हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं और लुक लाइक टीम नज़र आ रही है कि कोई टीम एफर्ट कर रही है और ज़बरदस्त मोमेंटम ही पाकिस्तान की फेवर में जाई जा रहा है और बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। सिक्कू भाई, एक तो मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है आपको जानते हुए कि आपने हफीज़ पर कुछ ना कुछ कमेंट करना है तो वो तो कीजिएगा, मगर अभी फिर 2 चौके मारे हैं, 100 के करीब चले गए हैं। बाबर आजम 88 रन 106 बॉलों पे, क्या कहेंगे? देखिए, शुक्र है कि ये मैच जिता रहे हैं हमें। मुझे हमेशा से इनसे ये शिकायत रही है कि बहुत अच्छा खेलते हैं मगर मैच की फिनिशिंग नहीं देते, मगर आज लग रहा है कि ये मैच फिनिश करके जा रहे हैं। और मुझसे जब इससे पहले इनिंग शुरू होने से सवाल किया गया था कि क्या कोई मैं बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो मेरा तो एक ही जवाब था कि भाई 238 भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो 238 तो करना है आपने हर हाल में। तो मुझे याद है, मैं देख रहा था आप उस वक्त कहते हुए गुस्सा भी हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे 238 इनसे नहीं हुए हैं, आप बात करते हुए गुस्से हो गए। नहीं, मैं तो हमने बात ही नहीं करनी चाहिए ना कि 238 हम नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है। अगर नहीं कर सकते तो फिर भाई वर्ल्ड कप का ख्वाब भी ना देखेंगे हम जीतेंगे। तो मुझे खुशी है कि इन्होंने कवर कर लिया, बहुत अच्छा किया। और न्यूजीलैंड की तो सब बॉडी लैंग्वेज गिर चुकी है, उनको पता है वो तो क्वालिफाई कर ही गए, तो उनको इतनी फिक्र नहीं है, तो अब वो अपना जो है रूटीन में चल रहे हैं। तो जो हफीज़ की आप बात करें, मैं समझता हूँ कि अगर वो जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं और जो इनको कहा गया था कि जी ये एक्सपीरियंस 250 मैच बला बला बला, तो अब अगर वो इस तरह के बॉलर से आउट हो रहे हैं कि जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, तो इससे बेहतर है कि उनको ड्रॉप करके किसी और को खिला लिया जाए। स्पिनिंग की जगह हम ये कर सकते हैं कि या तो फिर इमाद वसीम को ड्रॉप करके हम उसको आसिफ को अंदर कर लें, तो हमें कुछ ना कुछ और एक करना पड़ेगा। बैटिंग थोड़ी सी बढ़ जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। मगर यूसुफ भाई, बहुत हफीज़ की ऐसा नहीं है कि इनिंग्स आकर वो स्लो कर देते हो या प्रेशर आ जाता हो, कॉन्फिडेंस से खेलते हैं। शॉट सिलेक्शन अच्छा है, आज बीट हो रहे थे मगर उसके बावजूद शॉट सिलेक्शन अच्छा था, रन रेट नहीं गिरने देते। मगर फिर एक पार्ट टाइम बॉलर पर, वैसे तो पार्ट टाइम बॉलर पर प्रेशर डालना चाहिए, मगर कोई ऐसा शॉट खेल के आउट हो जाते हैं जो लग ही नहीं रहा होता कि छक्का मारने के लिए। कहते हैं तीसरी दफ़ा किया है हफीज़ ने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये स्पिनर्स को लूटना चाहते हैं, कि जैसे स्पिनर आते हैं इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन उन पे बना लें। अगर ये नॉर्मल लेके चलें, सिंगल और बीच में वो गंदा बॉल कर दे, उस पर वो बाउंड्री ले लें, वो करें तो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन ये कोशिश करते हैं कि 1-2 ओवर में उनके
20-25 रन बना के अपने 50 बन जाए। इसको ज़रा उन्हें अपनी सोच को बदलना होगा और प्रॉपर क्रिकेट शॉटें खेलनी पड़ेंगी। जब नॉर्मल खेल रहा होता है, कुछ ठीक खेल रहा होता है, कोई मसला नहीं होता, आज बहुत बीट हुए हैं, लकी रहे हैं, लेकिन जब आप कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर मदद भी आती है। जब आप लूटने की कोशिश करते हैं तो फिर देखें आप पार्ट टाइम से भी आउट हो जाते हैं, फुल टास्क पे भी आउट हो सकते हैं। आज भी कोई बॉल इतना अच्छा नहीं था, अगर उसको आराम से खेलते रहते, 1-1, 2-2 करते रहते जैसे इन दोनों ने किया है, मिस भी हुए हैं, लेकिन लगे रहे। अब एंड ऑफ द डे उनको वो रिवार्ड मिला है, एक 100 के करीब है, एक 50 के करीब है, तो थोड़ा सा उन्हें विकेट पे ठहरना पड़ेगा। चाहे बहुत ही हलवा बॉलर भी आए तो उनकी रिस्पेक्ट करें, आराम से लें उनसे रन। और रज़ाक भाई, आप क्योंकि हसन अली के हामी थे शाहिनशाह अफरीदी की जगह, मुझे लगता है उन तक बात पहुंच गई। आपको साबित करने के लिए आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसने रीड किया है कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, समझा है और उसके बाद सही बॉल को पिच करने की आज कोशिश की है, क्योंकि वो यही नहीं लग रहा था कि शाहिन अफरीदी यही नहीं डिटरमिन कर पा रहे कि बॉल करानी मैंने कहा है। नहीं शाहिद भाई, मैंने ये कह रहा था अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बात चल रही थी हसनैन को खिलाने की, तो मैं कहा अगर आपने चेंज करना है तो हसन अली को खिलाएं, वरना अनचेंज ठीक है। कोई विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना नहीं चाहिए। और ये प्रूफ किया उन्होंने। ये था कि आज पाकिस्तान की लक बड़ा साथ दिया, टॉस भी हार गए, उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जिस तरह बॉल थोड़ा सीम हुआ है और स्विंग मिली है थोड़ी बहुत, तो बड़ा अनप्लेबल हो रहा था। और न्यूजीलैंड की टीम भी स्ट्रगल कर रही थी। हालांकि नॉर्मल ऐसी कंडीशन के होम जब खेलते हैं तो हर मैच में इनकी ऐसी कंडीशन होती है, वो सीम भी हो रहा होता है, स्विंग भी हो रहा होता है, गीली के ट्रैक भी होते हैं, ग्रास भी होता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे उनको बड़ी स्ट्रगल हुई और शहनशाह अफरीदी को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह उसने बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और उसने प्रूव किया कि उसको जो पहले मैचों में नहीं खिलाया गया उसको खिलाना चाहिए था। और सिकू भाई, रना बॉल हो गया था, तकरीबन 90 रन चाहिए थे, 90 बॉल्स पर 88 रन, 88 बॉल्स पर। अब जरा तेज करके 34 रन 45 बॉल्स पर, तो बड़ा स्टेबलाइज करने में कामयाब हो गए बाबर आजम और हारिस सुहेल। नहीं देखिए, इट वाज वेरी सिंपल इक्वेशन कि 238 जो है वो 250 से भी कम हो गया ना। आपने सिर्फ 50 ओवर पूरे खेलने थे। जब आप 50 ओवर खेलते हैं तो 3 या 4 रन तो सिंगल से बन ही जाते हैं। दाएं बाएं रोटेशन ऑफ स्ट्राइक अगर आप करें तो बन ही जाते हैं, और बीच में फिर 2 ओवर 3 ओवर के बाद एक चौका मिल जाए तो बात खत्म। जब आपका रन बनने लगते हैं दूसरी टीम पर वैसी प्रेशर आने लगता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, उनको पता लगता है कि जैसे अभी आप देख लें न्यूजीलैंडर, वो न्यूजीलैंडर ही नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने फील्ड भी ऊपर ले लिया, चौके खा रहे, छक्के खा रहे। अब वो अपने प्लेयरों को इंजर्ड नहीं करना चाह रहे। अब जो मेन बॉलर्स हैं उनसे बॉल नहीं करा रहे, सिर्फ इसीलिए कि उनको किसी को इंजरी ना हो जाए, इसलिए कि आगे मैचेस उनके इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने सिर्फ उस पूरे 50 ओवर की एक प्रॉपर क्रिकेट खेलनी थी, एक अच्छी क्रिकेट खेलनी थी, बेसिक्स वाली, कि आप बेसिक क्रिकेट खेलें, इसमें कोई एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से मैच जीतने थे, वो जीत रहे हैं। और अगर हफीज़ खड़े होते आज, अभी उनके 100 होने वाले होते। थोड़ा सा खामखी के लिए, जैसे यूसुफ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप नोट कीजिएगा जब भी स्पिनर आता है या नॉन रेगुलर आता है वो उस पर झपटा मारते हैं कि मैं जल्दी से रन्स कर लूँ, वो उनको नहीं करना चाहिए। अंडे खाए, वो मुर्गी खाने के चक्कर में पड़े। अंडे खाना चाहिए। मैंने वो पीटने का तो सुना था, यूसुफ भाई का जो टर्म अच्छा हो गया था, लूटने का सोचते हैं कि लूट लूँ बस इसको मैं। यूसुफ भाई, मगर जाहिर है ये बात तय थी और सब कह रहे थे कि भाई आपसे चेज नहीं होता तो आप पहले बैटिंग किया करें। और जैसा आप कह रहे हैं कि बाद में 5 आउट होने के बाद पिच आसान हो गया, तो पाकिस्तान ने बॉलिंग बुरी नहीं की बल्कि पिच आसान हो गया था, तो फिर अच्छा ही नहीं हो गया कि पाकिस्तान ने आज टॉस नहीं जीता और पहले बैटिंग नहीं की। बिल्कुल, अगर वो सरफराज भी कह रहा था मैं टॉस जीता तो मैं बैटिंग करता, लेकिन ये चीज़ है कि हमारे पास स्पिनर ज़्यादा थे। अगर इन तीनों के टर्न होना शुरू हो जाते पाकिस्तानी बॉलर्स के, तो इस विकेट पे 200 रन करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि न्यूजीलैंडर स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते, इतनी आसानी से हिट भी नहीं लगनी थी, क्योंकि दूसरी इनिंग होती है, विकेट हाथ में रखने का भी प्रेशर होता है, तो 200 रन भी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अच्छा हुआ टॉस हार गया, क्योंकि फिर बातें होती हैं जी टॉस जीत के बैटिंग क्यों नहीं की, बॉलिंग क्यों नहीं की, तो उससे अच्छा बंदा टॉस ही हार जाए। तो ये आज सरफराज के लिए ये बहुत बेहतर हुआ कि वो टॉस हार गया। और रज़ाक, आप भी समझते हैं रज़ाक भाई, क्योंकि ज़ाहिर है एक इंडिया से पहले मैच में वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट कर दिया और कप्तान पे प्रेशर पड़ गया, फिर सब कह रहे हैं कि भाई आपसे नहीं चेज़ होता तो आप पहले बैटिंग ही क्या करें, तो ये एक प्रेशर पड़ गया है अब सरफराज के ऊपर कि टॉस जीत गए तो बस बैटिंग ही करनी है, अगर फील्डिंग कर ली और हार गए तो फिर वही होगा कि क्यों की थी। नहीं देखें, जब भी कोई टीम मैच जीती है तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीता
तो उसके बाद एक नया कॉन्फिडेंस प्लेयरों में आता है, विनिंग कॉम्बिनेशन का विनिंग कॉन्फिडेंस आता है कि जी कि हमने जीतना है। और टीम भी चेंजिंग होने की इतनी मीटिंग्स भी नहीं होती। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीता हुआ मैच हारे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के मैच में पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच हारा। तो यही क्रिकेट की एक खूबसूरती है। क्रिकेट में ये अक्सर होता है, और जिस तरह पाकिस्तान अब खेल रही है ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाई जा रही है, और दूसरी टीमों को भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रही है, स्पेशली बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब बॉलर्स आपके मेन आउट करना शुरू कर देते हैं तो बड़ी बड़ी टीमें गिरना शुरू हो जाती हैं। तो यही वजह है, जो पहले मैचों में जो हुआ है, हमारे मेन बॉलरों ने विकेट नहीं ली, जो हमारे स्ट्राइक बॉलरों ने विकेट नहीं ली। तो अब वो मोमेंटम शुरू हो चुका है हुआ है। अब शाहीन अफरीदी जो कि पहले मैचों में नहीं खेल गए वो दोबारा आए हैं। अब जब वो विकेट लेने शुरू कर दे तो जो अब मेन आपके स्ट्राइक बॉलर होते हैं उनको भी होता है कि हमने विकेट लेनी है। तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है, अच्छी टीम के लिए बड़ा अच्छा है। बॉलर अपनी जॉब करें, बैट्समैन अपनी जॉब करें, फील्डर अपनी जॉब करें, तो राइट कॉम्बिनेशन टू विन। ये सिक्कू भाई बड़ी अहम बात की है रज़ाक भाई ने कि जब हार रहे थे तो लग रहा था आसान कैचेस भी नहीं हो रहे हैं, फिर बॉलर्स की भी लाइन लेंथ नहीं ठीक हो रही थी, सिर्फ आमिर ही ठीक बॉल कर रहे थे। जब अचानक एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाए तो आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ गया है, आज कैचेस भी अच्छे पकड़े हैं, फिर आमिर के साथ दूसरों ने अच्छी बॉलिंग कर ली, आमिर का आज कह लें कि बुरा दिन था बट अच्छी बॉलिंग कर ली, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। देखिए हमेशा ऐसे ही होता है, जब आप जीत रहे होते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज सही हो जाती है, आप चढ़ जाते हैं। मगर आप शाहजेब जितने भी अभी पिछले दिनों मैचेस हुए हैं जिसमें इंग्लैंड हारा है या दूसरी टीमें हारी हैं और जीती हैं, आप ये देखें कि शुरू में आउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नए बॉलर शुरू के अंदर 50-60 रन के अंदर 3 आउट करते हैं किसी भी टीम के, वो टीम बैठ जाती है। इंग्लैंड के साथ ये हुआ, इंग्लैंड ने जो है ऑस्ट्रेलिया के आउट नहीं किए, उनके 123 रन की पार्टनरशिप लगी, मगर वो 53 पे 3 हो गए, 4 हो गए, वो हार गए। तो अब शुरू में जो नए बॉल के बॉलर्स हैं उनका आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू विन अ मैच, आपके जो इनिशियल बॉलर्स हैं नए बॉल पे आपको 3 आउट करके दे दें, दूसरी टीम बैठ जाती है, फिर वो सर्वाइवल पे चली जाती है। बहुत शुक्रिया सिक्कू भाई, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई और रज़ाक भाई। अब पाकिस्तान जीत 31 रन 36 बॉलों पर 3 ही आउट हैं। हारिस सुहेल ने आज फिर ज़बरदस्त किरदार अदा किया और बाबर आजम एक नज़र आ रहा है कि बहुत स्टेबिलिटी के साथ जो ऊपर तनकीद उतनी चीज़ उतना अच्छा नहीं कर सकते, आज कर रहे हैं। पाकिस्तान जीत जाएगा और फिर इंशाल्लाह सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएगा और वर्ल्ड कप भी जीतेगा।